नवाज शरीफ और मरीम नवाज लाहौर की सड़कों पर शहर की गलियों में अवाम के दरमियान। नवाज शरीफ के हल्का इंतखाब N130 में इंतखाबी रैली, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप, कारकुनों की नारेबाजी, फूल बरसाए, नोट निछावर किए। कारकुनों का जोश व खरोश देखकर नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी गाड़ी से बाहर निकल आए, हाथ लहराकर नारों का जवाब दिया। टेक्साली चौक से शुरू होने वाली रैली रावी रोड, कसूरपुरा बाजार और मुख्तलिफ जगहों से होती हुई जिला कचहरी पहुंचकर खत्म हुई। बिलालगंज चौक पर रैली का इस्तकबाल आतिशबाजी से किया गया। रैली में कारकुनों ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज की गर्मा गर्म नमक पारों और समोसों से तवाज़ो भी की। नवाज शरीफ और मरीम नवाज अपने हल्कों की इंतखाबी मुहिम में रैलियों का सिलसिला जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की वोटर्स को वार्निंग, कहा कि नवाज शरीफ ने हुकूमत बनाई तो वो सुपरिटेंडेंट से लेकर जज साहिबान से लेकर सियासतदानों तक और सियासतदानों से लेकर सियासी कारकुनों तक, हत्ता के इदारे के लोगों से भी इंतकाम लेंगे। चिन्योट में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि इंतकाम लेकर नवाज शरीफ मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। सिर्फ अवाम अपने वोट की ताकत से नवाज शरीफ की साजिश को नाकाम बना सकते हैं। बिलावल ने कहा कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन समझते हैं कि मुश्किल दिन खत्म हो गए, उन्हें अंदाजा ही नहीं कि मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो PTI के साथ क्या होगा। बिलावल ने कहा कि अवाम उन्हें मौका दें तो वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। चिन्योट में 6 महीने में मुफ्त इलाज का अस्पताल बनाकर दिखाएंगे, इलाके की किस्मत बदल देंगे। ये भी कहा कि उनके वादों की सारी सियासी जमातें नकल कर रही हैं। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है जो इनके पास नहीं है। अवाम नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएं, जितनी खिदमत गुज़िश्ता अदवार में की उससे दुगनी खिदमत ना करें तो उनका नाम शहबाज शरीफ नहीं। सदर नून लीग का अहमदपुर शर्किया में अवामी जलसे से खिताब, कारकुनों से कहा है कि आपने जैसा इस्तकबाल किया है उससे उनकी थकन उतर गई है। बिलावल की तरफ से जनूबी पंजाब में अस्पताल ना बनाने के इल्ज़ाम पर जवाब में कहा, ये मुजफ्फरगढ़ का अस्पताल हमने नहीं बनाया तो क्या आपने बनाया है। बिलावल, आपको नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आ रही है तो आपने शहबाज शरीफ की हुकूमत में वजीर खारजा का हलफ क्यों उठाया। अडियाला जेल में कैद तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा है कि खुद को भुट्टो का वारिस कहने वाले बिलावल ने PDM बनाकर जिया के वारिसों से इल्हाक क्यों किया। शाह महमूद कुरैशी ने जावेद हाशमी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जावेद हाशमी का मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से बानी PTI के हक में बयान बहुत बड़ी बात है। साइफर से मुतालिक शाह महमूद ने कहा कि साइफर सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी खारजा के देखने के लिए था। कौमी सलामती कमेटी ने सियासी मुदाखलत को माना। भुट्टो जरदारी ने भाई बिलावल के लिए लाहौर का महाज संभाल लिया, भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। N127 में बिलावल भुट्टो जरदारी के मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। पहले PP 160 लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से, फिर बहार कॉलोनी में पार्टी वर्कर्स से खिताब किया। कहा, गरीबों की ज़रूरतों का एहसास सिर्फ पीपल्स पार्टी को है। बिलावल को इक़्तिदार मिला तो सबको छत मिलेगी। आसिफा ने कहा कि आज पूरे मुल्क से लोग इलाज करवाने सिंध का रुख करते हैं, जहां दिल के इलाज के लिए NICVD और गुर्दों के इलाज के लिए SIUT बनाया है। हुकूमत बनाकर पंजाब में भी सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम करेंगे। छह महीने में नवाज शरीफ की मकबूलियत 36 से 52%, जबकि बानी PTI की मकबूलियत 60% से 57% पर आ गई। आलमी मालियाती खबर इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक 30 साल में सियासी मुखालफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ की मुआशी कारकर्दगी बेहतरीन रही। मुआशी मुश्किलात में नवाज शरीफ ने PTI और पीपल्स पार्टी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। बानी PTI अब भी मकबूल सियासतदान है लेकिन जेल में है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स रिपोर्ट में अनकर शुक्ला के तज्जिये में कहा गया कि अवाम नवाज शरीफ को शक का फायदा दे रहे हैं। महंगाई रिकॉर्ड बुलंदी पर है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। आने वाली हुकूमत को अवाम में गैर मकबूल पॉलिसीज को इख्तियार करना पड़ सकता है। सब्सिडीज का खात्मा और टैक्सेस में इजाफा करना पड़ सकता है। अमेरिका से भेजे गए साइफर टेलीग्राम में साजिश और थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस में साबिक सफीर असद मजीद का बयान अदालत में रिकॉर्ड। अडियाला जेल में हुई समाअत में असद मजीद ने कहा है कि पाकिस्तानी मिशन की डोनाल्ड लू से मुलाकात वर्किंग लंच पर हुई थी। फरीकैन को मालूम था कि मीटिंग के मिनट्स नोट हो रहे हैं।
उस मुलाकात की गुफ्तगू को साइफर टेलीग्राम की शक्ल में 8 मार्च को पाकिस्तानी वजारत खारजा को भेजा। 25 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उन्हें भी बुलाया गया। NSC में मुतफ़िक़ा तौर पर साइफर टेलीग्राम के डीमार्श का फैसला किया गया। अदालत ने मंगल के रोज 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। मजमूई तौर पर 25 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। मजीद समाअत बुध तक मुलतवी। एतमाद की तहरीक का आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी। कासिम सूरी का इक़दाम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने गलत करार दिया। फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज़ दी गई। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। PTI के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नाअहली केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, कहा कि जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसको नताइज का सामना करना होगा। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी, जब आपने असेंबली तोड़ी तब भी स्टे पर थे ना। कासिम सूरी को तलब करके आइन की खिलाफ वर्जी का पूछेंगे। कासिम सूरी आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब, लश्करी रईसानी को भी नोटिस जारी। अब सुप्रीम कोर्ट की मजीद साजबाज नहीं होगी, कभी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, कभी कोई और। अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाथ घुस गए हैं कि कौन से केस मुकर्रर होने हैं, कौन से रोकने हैं, ये सिलसिला अब खत्म होगा। PTI के साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी की नाअहली के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी ने कहा कि आप मुझसे खफा हो रहे हैं या सिस्टम से। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिस्टम से खफा हैं, आपसे नहीं। हम एतराफ़ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हेरा फेरी होती रही। कासिम सूरी भी गलती तस्लीम करें, आप भी एतराफ़ करें कि हेरा फेरी करते रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा तो दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो हम उस गलती की तस्हीह करना जानते हैं। अगर कुछ गलत हुआ था तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे। ये नहीं हो सकता कि ओहदा एंजॉय किया और चले गए। मुकदमा कैसे यकजा हुआ और इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। कासिम सूरी का केस मुकर्रर ना होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोटिस, 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। 2018 के इंतखाबात में कासिम सूरी की जीत को लश्करी रईसानी ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया था। ट्राइब्यूनल ने कासिम सूरी के हक में फैसला दिया था। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल करके NA 265 में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया था। कासिम सूरी की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी के बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जज की बरतरफी में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने बरतरफी का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा करते हुए कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बरतरफी से पहले इंक्वायरी करनी चाहिए थी ताकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर जिरह का मौका मिलता। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर दोबारा इंक्वायरी में इल्जामात गलत साबित हुए तो क्या जज को हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। फैज हमीद के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस भेजा नहीं जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिटायर्ड जज का मामला नहीं देख सकती। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने आफिया शहरबानो केस के फैसले के खिलाफ अपील कर दी है। फैसला बरकरार भी रहा तो भी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बरतरफ की बजाय रिटायर्ड करार दे सकती है। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा कि इस केस में मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान तवाज़ुन खराब न हो जाए। रहनुमा PTI शहरयार आफरीदी की नजरबंदी के केस में जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार डिप्टी कमिश्नर और SSP इस्लामाबाद पर बरहम हो गए। कहा कि 67 MPO जारी किए, शुबे में लोगों को जेलों में डाल दिया, अजाला कौन करेगा। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद करके जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा आप जजमेंट चैलेंज कर दीजिएगा, जिसे मर्जी दरखास्त देनी है दे दें, वो केस ट्रांसफर नहीं करेंगे।
दलाइल दें, एमपीओ ऑर्डर्स ठीक निकले तो फैसला आ जाएगा। एसएसपी के वकील शाहकावर एडवोकेट ने कहा, ये लोग मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहे होते हैं, कई दबाव होते हैं। उस पर जस्टिस बाबर सत्तार बोले, अब हम ये कहेंगे कि क्या पुलिस अफसर और दीगर अफसरान किसी ग्रेट गेम में मोहरे बन जाएं? क्या ये ठीक है कि डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी एक बड़े गेम का हिस्सा बन गए? मजीद समाअत आज फिर होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने मोहसिन नकवी को पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नामजद कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, ज़का अशरफ का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। पीसीबी के इलेक्शन कमिश्नर शाहकावर बतौर कायम मुकाम चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी बुध को ओहदे का चार्ज संभालेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्तों पर नैब प्रोसिक्यूटर और पिटिशनर के वकील से दलाइल तलब कर लिए। मजीद समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दोनों केसों में जमानत के लिए अलग अलग दरखास्तें दायर। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने और हतमी फैसले तक जमानत मंजूर करने की इस्तदा। बलोच यकजहती कमेटी का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जारी धरना खत्म करने का ऐलान। महारंग बलोच का कहने के बलोचिस्तान वापस रवाना हो रहे हैं। 27 जनवरी को बलोचिस्तान में जलसा करेंगे। पंजाब में नमूनिया से मजीद 12 बच्चे इंतकाल कर गए। इंतकाल करने वाले बच्चों की उम्रें 2 महीने से 12 साल तक हैं। जनवरी के 23 दिन में पंजाब भर में नमूनिया से 194 बच्चों की अमवात हो चुकी हैं। एक दिन में नमूनिया के मजीद 491 केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर में 24 घंटों के दौरान 230 बच्चों में नमूनिया की तस्दीक हुई। तवील खुश्क मौसम के बाद जुमेरात से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। जुमे को बलोचिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। मुल्क में सर्दी की शिद्दत भी बरकरार। बलोचिस्तान के शमाली और शमाल मगरबी अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल्लात में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। तालाबों में पानी जम गया। पंजाब और बालाई सिंध में धुंध का सिलसिला बरकरार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुतादिद शहर धुंध की लपेट में। गजा में इस्राएली फौज का बड़ा जानी नुकसान। अफसरान समेत एक रोज में 24 इस्राएली फौजी मारे गए। हमास के इस्राएली फौजी से झड़पों में शिद्दत। इस्राएल का जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मैट्रिक्स 600 मार गिराया। कई टैंक और बुलडोजर्स तबाह कर दिए। खान यूनुस में इस्राएली फौज के हमले तेज। अस्पतालों के अतराफ शदीद बमबारी। अल नासिर अस्पताल का मुहासरा कर लिया। गजा में मवासिलाती राबते फिर मुअत्तल। इसराइल के मेरोन एयरबेस पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। हमास का अक़वाम मुत्तहिदा, हिलाल अहमर और आलमी इदारे सेहत से अस्पतालों पर इसराइली वहशियाना हमले रुकवाने का मुतालबा। अयोध्या में शहीद बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर मजहबी से ज्यादा सियासी मामला करार। बैरून ममालिक बसने वाले भारतीयों की तंजीमों ने मोदी की जानिब से मंदिर का इफ्तिताह करने को खतरनाक मिसाल करार दे दिया। इफ्तिताही तकरीब में शरीक फिल्मी सितारों पर भी तनकीद। तकरीब के खिलाफ बॉलीवुड स्टार सुष्मिता सेन समेत कई बॉलीवुड सितारों के भारत के सेकुलर आइन की हिमायत में पैगामात। मारूफ मुसन्निफा फातिमा भुट्टो ने तकरीब में भारतीय अदाकारों की शिरकत पर बॉलीवुड को कमजोर इंडस्ट्री करार दिया। तकरीब में अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और कतरीना कैफ समेत कई सितारे शरीक थे। अमरीकी मीडिया ने कहा है कि मोदी की हुकूमत में मुसलमानों के लिए बात करने वाला कोई नहीं। बरतानवी मीडिया का कहना था कि बीजेपी का इंतखाबी एजेंडा हिंदुओं के मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करना है। इस्लामी तावन तंजीम का भी तशवीश का इजहार। कहा कि OIC इस्लामी तशख़्ख़ुस मिटाने की कोशिशों की मजम्मत करती है। बरतानिया में ईशा के बाद तूफान जोसिलियन की आमद। 80 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ बारिशें। महकमे मौसमियात की बेशतर इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश की येलो वार्निंग जारी। गुज़श्ता रोज़ के तूफान ईशा के बाद लाखों अफराद बिजली से महरूम हैं। परवाज़ें मनसूख और ट्रेनों का निज़ाम भी मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 5 हो गई। तूफान जोसिलियन 4 महीने में बरतानिया में आने वाला 10वां तूफान है।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, नफरतें बढ़ चुकी हैं, सियासत में शाइस्तगी की जगह गालन गलोच कल्चर ने ले ली है। नौजवान 8 फरवरी को करप्ट निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील ठोक दें। गुर्बत और महंगाई मुसल्लत करने वालों से निजात पाना होगी। अब सिर्फ जमात इस्लामी ही उम्मीद की किरण है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को तरक्की दिलाएंगे। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि वोट की ताकत से आप मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। NX49 को पाकिस्तान का बेहतरीन हल्का बनाएंगे। MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि हम अच्छे नहीं लेकिन बुरों में कम बुरे हैं। 15 साल की हुकूमत के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी एक यूसी की मिसाल नहीं देते। मौका मिले तो लाड़काना में पीपल्स पार्टी की जमानत जब्त करवा देंगे। एक सवाल पर कहा कि अमन को तबाह करने का सवाल MQM से नहीं पीपल्स पार्टी से किया जाए। पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि उनकी अरबों रुपए की सरमायाकारी ज़ाया हो रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और बानी PTI में कोई फर्क नहीं। हमारे लीडर ने जबानबंदी ना की होती तो अयान अली का हिसाब जरूर मांगते। आप 15 साल तक सिंध के अवाम से भत्ता वसूल करते रहे। अवाम का हाथ आपके गिरेबान पर आया तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड याद आ गई। फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए आबिद शेर अली ने कहा कि कराची वालों को पीने का पानी तक नहीं दिया और आ गए लाहौर में। लाहौर वाले बिलावल भुट्टो को जीरो करके भेजेंगे। NA 237 कराची में पीपल्स पार्टी का इंतखाबी जलसा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं मुखालिफिन के जलसों में आधी कुर्सियां खाली होती हैं। जमात इस्लामी की जानिब से पानी के लिए हर वक्त मुजाहरा होता था लेकिन पानी देने का मंसूबा तैयार हुआ तो जमात इस्लामी ने मुखालफत की। जमात इस्लामी ने बैनर लगवाया, मुर्तज़ा वहाब पानी दो। उन्हें इस इकदाम पर शर्म आनी चाहिए। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत आ रही है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अवाम 8 फरवरी के इंतखाबात में ईमानदार लोगों का इंतखाब करें। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि बानी PTI आए और लूट को सूट करके चले गए। बानी PTI समझाने पर भी ना समझ सके। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज ननकाना साहब जाएंगे। ननकाना साहब हॉकी स्टेडियम में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी हमराह होंगी। कौमी असम्बली में अक़लियतों की मखसूस नशस्तों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 10, पीपल्स पार्टी के 7, JUIFA के 5, जमात इस्लामी के 4, MQM के 3 और TLP के 2 उम्मीदवारों के नाम हतमी फहरिस्त में शामिल हैं। PTI का कोई उम्मीदवार फहरिस्त में शामिल नहीं है। कराची के इलाके कोरंगी में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हंगामा आराई। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। इलाका मकीनों का पुलिस पर फायरिंग का इल्ज़ाम। पुलिस हुकाम का कहना है कि इलाका मकीनों में शरपसंद अनासर मौजूद थे। तहकीक की जाएगी कि फायरिंग किसने की। वाक़े के खिलाफ चमड़ा चौरंगी पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने वीटा चौरंगी को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कराची के इलाके मुबीना टाउन में गुज़श्ता रोज़ दुकान पर फायरिंग के वाक़े की CCTV सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुल्ज़िमान दुकान के करीब पहुंचे। 2 मुल्ज़िमान उतरकर दुकान की जानिब गए और एक मुल्ज़िम ने फायरिंग की। वाक़े में एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हुए थे। निगरान वफाकी काबीना ने FBR में इस्लाहात के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी कायम कर दी। कमेटी की सरबराही निगरान वज़ीर ख़जाना करेंगी। निजकारी, खारजा उमूर, तिजारत, तवानाई, कानून व इंसाफ और IT के वज़रा कमेटी में होंगे। कमेटी तजावीज़ पर अपनी सिफारिशात वफाकी काबीना के अगले इजलास में पेश करेगी। निगरान वज़ीर आज़म और तमाम काबीना मेंबरान की FBR इस्लाहात तजावीज़ की तायद की। निगरान हुकूमत FBR में इस्लाहात का एजेंडा पाए तकमील तक पहुँचाएगी। अमेरिका का बलोचिस्तान के मेहरगढ़ म्यूजियम के लिए $3,20,000 देने का ऐलान। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोमकी ने मंसूबे का आगाज़ किया। ये रकम मेहरगढ़ म्यूजियम की तज़ीन व आराइश पर खर्च की जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान भर में सकाफती विरसे के 33 मंसूबों के लिए $80 लाख से ज़्यादा फ़ंड मुख्तस किए हैं। सिंध में वर्मन देव मंदिर, फरेर हॉल और सुल्तान इब्राहिम और अमीर सुल्तान मोहम्मद के मकबरों की बहाली भी शामिल है।
बांग्लादेश प्रीमियर लीग के 10वें एडिशन में बाबर आजम ने जाते ही धूम मचा दी। सिलहट स्ट्राइकर्स के खिलाफ रंगपुर राइडर्स की यकीनी शिकस्त को फतह में बदल दिया। 121 रन के ताक़ुब में 39 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद बाबर आजम की नाकाबिल शिकस्त 50 और अजमतुल्ला उमर जई के साथ 84 रन की शराकत रंगपुर को 4 विकेट से कामयाबी दिला दी। टीम मैनेजमेंट से बहस करने की सजा। कप्तान इमाद शकील बट को 5A साइड वर्ल्ड कप की हॉकी टीम से ड्रॉप कर दिया गया। ओलंपिक क्वालिफायर में शिकस्त के बाद इमाद का कहना था कि टीम मैनेजमेंट ने कोई गेम प्लान नहीं दिया। 28 जनवरी से मस्कत ही में शुरू होने वाले मेगा इवेंट में मुर्तज़ा याकूब टीम में शामिल। टीम मैनेजमेंट और फेडरेशन हुकाम तबसरे के लिए दस्तयाब नहीं। और सोशल मीडिया के 2 वीलॉगर्स को भी दिल का रिश्ता ऐप ने मिलवा दिया। शाहजेब को वीलॉगर लड़की का रिश्ता चाहिए था, जबकि उनकी वालिदा खाना पकाने वाली बहू चाहती थी। शाहजेब ने वालिदा की रजामंदी से मुल्तान की रिहायशी माहीन को दिल का रिश्ता ऐप पर रिक्वेस्ट सेंड की। अब शाहजेब को ऐसी शरीक हयात मिल चुकी है जो खाना पकाना भी जानती है और वीलॉगिंग भी। इसको कहते हैं नई सोच नए रिश्ते।